जय हिंद साथियों, एमडीए ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग को समझाएंगे प्रजनन। ठीक है, प्रजनन के जो है दो प्रकार है। इसमें जो है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, और अलैंगिक जनन के जो है और कुछ प्रकार इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें क्या क्या जानेंगे। इसमें जो है हम यही जानेंगे कि सभी जीव जंतु प्राणी जितने भी है वो जो है क्या कहते हैं अलग अलग प्रकार से जो है मतलब कि जीव में जो है जीवों में संख्या में क्या करते हैं वृद्धि करते हैं। ठीक है, वो जनन जो है क्या कहते हैं अलग अलग विधि से करते हैं। किसी किसी में क्या होता है मेल फीमेल की जरूरत होता है, और किसी किसी में क्या होता है मेल फीमेल मतलब क्या कहता है अलग अलग तरह से रहता है, और किसी किसी में मेल फीमेल एक ही में रहता है, और किसी को जो है मेल और फीमेल की आवश्यकता उसमें नहीं होता है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में क्या होता है इसमें जो है मेल और फीमेल की जो है आवश्यकता इसमें नहीं होता है। मेल और फीमेल की आवश्यकता इसमें नहीं होता है। इसमें जो है जनन जो है मतलब कि विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, विखंडन के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है, कायिक जनन के द्वारा होता है। अब कैसे कैसे होते हैं अभी हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ विखंडन। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे विखंडन। विखंडन से विखंडन होके देखिए कैसे जनन होता है। विखंडन जो है ना, जैसे कि मान लीजिए कि अमीबा ले लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए अमीबा, अमीबा इस प्रकार से है। अमीबा, अमीबा जानते हैं एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा एक क्या है एक कोशिकीय जीव है। ये जो है ये मतलब कि अमीबा जो है अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन कैसे है, क्योंकि इसमें जो मेल फीमेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो है मेल और फीमेल की जो है जरूरत नहीं है। ये जो है ये अपने से जो है क्या करता है अपने मतलब कि ये जैसे अमीबा है, अमीबा यहाँ देख लीजिए अमीबा है, ये क्या करता है ये पिचक जाता है। ठीक है, ये अपने शरीर को जो है क्या करता है अलग भागों में क्या हो जाता है बढ़ जाता है, यानी कि टूट जाता है, विखंडन हो जाता है। और उसी से क्या होता है नए जीव का क्या होता है निर्माण हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, जैसे ये अमीबा है। अब देखिए कैसे मतलब कि जनन करते हैं, यानी कि मतलब कि जनन जो है कैसे हो जाता है ये विखंडित देखिए कैसे होता है। जैसे आपका अमीबा है, फिर आपका ये क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे करके फिर धीरे धीरे मतलब चिपकते चिपकते ये क्या हो जाएगा आपस में जो है दो बराबर भागों में बट गया, और क्या हो गया दो नए अमीबा का क्या हो गया निर्माण हो गया। समझ गया आप लोग। यानी कि अलैंगिक जनन में जो है पहला क्या है विखंडन। विखंडन के द्वारा जो है इसमें क्या होता है मतलब जनन होता है, यानी कि अपने शरीर से ही क्या करते हैं वो मतलब विखंडित होकर कर एक नए जीव का क्या कर देते हैं निर्माण कर देते हैं उसमें। उसी को हम क्या बोलेंगे अलैंगिक जनन बोलेंगे और विखंडन। ठीक है, फिर दूसरा विधि उसमें देखिए क्या है, दूसरा विधि है मुकुलन। दूसरा इसमें क्या है मुकुलन। मुकुलन को समझेंगे। मुकुलन देखिए क्या होता है। मुकुलन जो है ना मतलब कि जैसे यहाँ देखिए ये हाइड्रा ले लीजिए आप, हाइड्रा जैसे कि ले लीजिए। ठीक है, हाइड्रा, हाइड्रा देखिए इस प्रकार से रहता है। हाइड्रा आपका जो है ऐसे करके पहले रहेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये देखिए क्या हो गया, ये जो है अपना मतलब कि जो है ये आपका इसका मुकुलन जो है ये इसका जो है ये इसका धीरे धीरे क्या होगा मतलब बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे ही बढ़ते जाएगा ना, ये बढ़ते बढ़ते आपका क्या हो जाएगा मतलब कि ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मतलब कि ऐसे हो जाएगा, मतलब कि धीरे धीरे मतलब आपस में चिपकने लगेगा। ये चिपकते चिपकते फिर एक दिन ऐसा समय आएगा इसका क्या हो जाएगा ये आपस में क्या होगा टूट करके जो है क्या होगा ये मुकुल जो है ये मुकुल क्या होगा आपस में टूट करके क्या होगा फिर इस जमीन पे गिर जाएगा। और जमीन पर गिरने के बाद फिर क्या होगा यहाँ से जो है मतलब कि फिर से मतलब कि नया हाइड्रा का क्या हो जाएगा विकास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब ये क्या होता है मुकुलन विधि होता है। यानी कि अलैंगिक में जो है हम क्या पढ़े विखंडन। विखंडन क्या होता है उसमें एक ही जीव से क्या होता है वो अपना मतलब कि अपना शरीर से ही मतलब ये क्या करता है वो विखंडित होकर के एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। और दूसरा हम क्या पढ़े मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है मुकुलन में मतलब कि अपना शरीर से मतलब कि कुछ उसका टुकड़ा जो है मतलब कि धीरे धीरे बढ़ करके गिर जाते हैं, और वहीं से फिर क्या होता है नए पौधे का जो है निर्माण हो जाता है वहां से। फिर हम समझेंगे कायिक जनन। कायिक जनन फिर समझेंगे क्या होता है। कायिक जनन में जो है कायिक जनन एक ऐसा जनन है जो कि देखिए कायिक मतलब कि उसके काया से। ठीक है,
कायिक यानी क्या, उसके काया से ही क्या होता है दूसरे शरीर का निर्माण होता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि कायिक जनन में जो है ना, मतलब कि कायिक जनन बहुत प्रकार से इसमें होता है। कायिक जनन जो है इसमें मतलब क्या होता है, प्राकृतिक कायिक जनन होता है और फिर क्या होता है मानव निर्मित कायिक जनन होता है। अब देखिए क्या होता है, अब इसमें देखिए पहले मान लीजिए कि कुछ पौधा है, ठीक है। आप मान लीजिए कोई पौधा, अमरूद का ले लीजिए पौधा, ठीक है। अमरूद का आप कुछ पौधा ले लीजिए, ठीक है। अमरूद का जो है आप क्या कीजिए, कुछ पौधा ले लीजिए, बना दिए पौधा, ठीक है। अमरूद का एक पौधा बना दिया। अब इस पौधे में देखेंगे कि इस पौधे में मान लीजिए कि फल आ रहा है, ठीक है। इस पौधे में क्या आ रहा है, कुछ फल आ रहा है। अब हम सोचेंगे कि मतलब पहले हम बीज से उगाएंगे उसको क्या करेंगे, बीज से उगाएंगे। और बीज से देखिए उगाने में जो है, बीज से उगाने में क्या होता है, बहुत सारा समय लग जाता है। बीज से उगाने में जो, अगर यदि कोई भी पौधा को आप क्या कीजिए, उगाइए, ठीक है। अगर बीज से उगा हुआ पौधा अगर नर्सरी से आप लाइएगा तो उसमें जो है आपको बहुत जल्दी फल नहीं आ पाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, बहुत जल्द फल नहीं आएगा, क्योंकि उसको मतलब कि दो साल लग जाएगा, 2-3 साल ऐसे करके लग जाएगा। और आम सबका पेड़ अगर लगाइएगा, मतलब कि अगर बीज का लगा हुआ लगाइएगा तो उसमें 4-5 साल के बाद ही उसमें क्या होगा, फल आएगा, ठीक है। आप देखिएगा कि मतलब नर्सरी से पौधा अगर यदि आप लाइएगा उसमें छोटा ही रहता है और उसमें क्या आता है, तुरंत फल आ जाता है। क्यों आ जाता है फल, अब वही आपको समझाएंगे। क्योंकि वो क्या करता है, यही विधि अपनाते हैं नर्सरी में। नर्सरी में क्या होता है, कायिक जनन अपना करके वो क्या करता है, आपको एक नया पौधा दे देता है बना करके उसी पौधे से। अब किस पौधे से देते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको यहाँ उदाहरण दिए अमरूद का पौधा, ठीक है। अमरूद का पौधा अभी आपको क्या कीजिए, हम उदाहरण दिए, मान लीजिए कि इसमें अमरूद फल आ रहा है, ठीक है। फल इसमें दे रहा है। जब इसमें फल दे रहा है, अब हम सोचेंगे क्या, हम छोटा ही पौधा लगाएं, जैसे हम लगाए जैसे, तो उसमें क्या आ जाए, हमको फल आ जाए, ठीक है। जैसे आप नींबू का पौधा यहाँ देख लीजिए, ये कितना है, ये नींबू का पौधा देखिए कितना छोटा है। ये छोटा रहने के बावजूद भी देखिए क्या हुआ, इसमें कितना सारा फल लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ कायिक विधि क्या किया है, कायिक जनन की विधि से उसको क्या किया गया, निकाला गया पौधा को। अब कायिक जनन के कैसे निकाला जाता है समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ आपका मान लीजिए, अब दिख रहा है ना, ये आप अगर यदि चाहते हैं कि नहीं हम भी क्या करें, किसी पौधे से जो है मतलब क्या करें, मतलब कि नर्सरी से जो पौधा बनाता है उसी प्रकार से क्या करें, हम भी पौधे को बनाएं, ठीक है। तो आप जो है बनाने पक्का सीख जाइएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आप पक्का है आप भी क्या कीजिएगा, एक दूसरे पौधे से जो जैसे नर्सरी वाले बनाते हैं उसी प्रकार से आप बना करके जो है घर में लगा सकते हैं पॉट उट में, ठीक है। ताकि छोटा सा में क्या होगा, उसमें पौधा मतलब कि लगाइएगा और उसमें क्या होगा, फल आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कैसे होगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि किसी के घर में, ठीक है, मतलब पौधा है, मान लीजिए आपके घर में पौधा नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि पौधा जो है मतलब कि हम छोटा सा मतलब कि उसके पौधा से जो है क्या करें, लगाएं, तो उसके पौधे से जब आप लगाइएगा तो पहले आपको जो है क्या करना पड़ेगा, एक डाल खोजना होगा, ठीक है। उसमें मान लीजिए कि थोड़ा सा डाल जो है ना मतलब क्या कहते हैं, मोटा होना चाहिए, यानी कि इस मतलब कि अंगुली के बराबर होना चाहिए मोटाई, ठीक है। आप उससे फिर क्या कीजिए, उसमें उसको वहाँ जाइए और वहाँ जा करके जो आप क्या कीजिए, इतना सा भाग को जो है क्या कीजिए, छील दीजिए, ठीक है। जिसे छीलते हैं ना, मतलब कि देखिए पेड़ में देखिए क्या होता है, पेड़ पौधों में जो है मतलब इतना सा भाग को हम क्या करते हैं, उसमें छील देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इतना सा भाग को छीलेंगे। अरे इधर सुनिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये क्या हाथ है, ठीक है। अब इसका अगर यदि हम चमड़ा को अगर यदि उखाड़ेंगे, ऊपर वाले चमड़े को क्या करेंगे, उखाड़ेंगे। जब उखाड़ेंगे तो अंदर में क्या होगा, हड्डी निकलेगा, मांस निकलेगा। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी आप अगर यदि ऊपरलका अगर यदि उसके चमड़ा को अगर उखाड़िएगा तो अंदर में क्या होगा, उसका हड्डी के रूप में मिलेगा उसमें, ठीक है। तो और उसके अंदर क्या होगा, मजबूत रहता है अंदर में। तो हमको जो है वो भाग को नहीं काटना है उसमें, ठीक है, उतना सा को नहीं काटना है, यानी उसका ऊपर वाले भाग को क्या करना है, छील लेना है। और उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का मिट्टी को क्या करेंगे, उसमें दे देंगे। मिट्टी देने के बाद उसमें क्या करेंगे, पॉलीथीन से चारों तरफ से क्या करेंगे, उसको
बांध देंगे और 10-12 दिन के बाद आप देखिएगा उसमें जो है क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से जो है जड़ क्या होगा, आपको जड़ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जड़ निकलने लगेगा 10-12 दिन के अंदर। ठीक है, 10-12 दिन के अंदर जो है वहाँ क्या होगा, आपको जड़ दिखेगा। जब जड़ आ जाए तब क्या करना है आपको, जड़ जैसे आ जाए तब क्या करना है, उसको वहाँ से नीचे से जो है बढ़िया चीज़ से जो है मतलब क्या करना है, काट लेना है। ठीक है, इसको क्या कीजिए, इस जगह से काट करके और आप जाके क्या कीजिए, लगा ली। वहाँ जाकर काट करके आप क्या कीजिए, उसमें उसको किसी पॉट में मतलब या नीचे में जहाँ लगाने का मन है आप क्या कीजिए, उसको लगा लीजिए इसको। ठीक है, ज़मीन पे आप क्या कीजिए, लगा लीजिए। लगाने के बाद क्या होगा, कुछ ही दिन बाद, ठीक है, 1 महीना होगा यानी उसका सीज़न होगा फल आने का, तो उसमें क्या होगा, छोटा सा पौधा में ही क्या हो जाएगा, उसमें फल आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, कायिक प्रवर्धन यानी कायिक जनन। ठीक है, इस विधि से जो है नर्सरी वाले जो है इसका एक पौधे से दूसरे पौधे क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और उसी से क्या करते हैं, बाज़ार में बेचते हैं ताकि तुरंत उसमें देखिए फल जो है प्राप्त हो जाता है। जैसे कि अभी आपको नींबू का पौधा को हम दिखाएं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अगर इतना समझ गए तो अब हम क्या करेंगे, आगे इसमें जो है हम देखेंगे। ठीक है, आगे हम यही जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। और लैंगिक जनन में तो समझ गए हम कि इसमें जो है मतलब कि नर और मादा का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है मतलब कि कई तरह से जो है इसमें ये क्या करते हैं, अपने जनन को मतलब वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ गए हम लोग। अब हम समझेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन में जो है नर और मादा क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में जब तक नर और मादा नहीं रहेगा तो अच्छा आप लोग ये बताइए, पेड़ पौधा जितने भी है, पेड़ पौधा जितने भी है, क्या वो मतलब कि लैंगिक जनन में आएंगे या अलैंगिक जनन में आएंगे, आप लोग बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ अब हम आपको बताते हैं कि पेड़ पौधा जो है ना, पेड़ पौधा जो है लैंगिक जनन में आएंगे, पेड़ पौधा जो है अलैंगिक जनन में नहीं आएंगे। ठीक है, आप जितने भी देखे होंगे फल फूल, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ का फल ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप क्या कीजिए, अनार का ले लीजिए या तो कोई भी फूल ले लीजिए। वो जो फूल जो होता है, ठीक है, उसका जो फूल जो आपका जो आप जो देखे हैं, उसका जो फूल होता है, उस फूल से देखिएगा कि ये क्या होता है, ऐसे करके निकला रहता है। ठीक है, इसमें जो है परागकण रहता है। इसमें क्या रहता है, इस फूल में क्या रहता है, परागकण रहते हैं। और यहाँ जो है इसका क्या होता है, अंडाशय। इस जगह पर उसका क्या रहता है, अंडाशय रहता है, अंडाशय। ठीक है, इसी तरह फूल रहता है, उससे देखना है कई तरह से ऐसे निकला हुआ रहता है। उसमें भी जो है ना, इसमें जो है नर और मादा की ज़रूरत होता है फूल में। फूल जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी फल बनता है तो फल ऐसे नहीं बन गया, उसमें नर और मादा की ज़रूरत था। अब नर और मादा कहाँ से आया, यानी कि पौधा में जो है नर और मादा रहता है। ठीक है, तो अब ये दोनों भाई मिलते कैसे हैं, तो देखिए इसमें कैसे मिलते हैं। मान लीजिए कि ये जो है यहाँ मान लीजिएगा आपका क्या है, मादा भाग है। ठीक है, यहाँ आपका क्या है, मादा भाग है, और नर भाग इसका कहाँ है, यहाँ, इसको परागकण बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, परागकण है। ठीक है, अब यहाँ से भाई यहाँ तक आएगा कैसे, अब देखिए यहाँ कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है कीट के द्वारा आता है। तितली हुआ, भंवरा हुआ, मधुमक्खी हुआ, ये सब के द्वारा जो है इसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया जो है पूर्ण होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत सारे कीट के, तो हम देखेंगे इसमें कोई भी मतलब कि मधुमक्खी ले लीजिए, तितली ले लीजिए, यहाँ आकर के क्या होता है, उस पर बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर में क्या होता है, परागकण पे आकर के उस पर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद जो है वो क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं। वो क्या होते हैं, वो
वो जो है अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो देखिए, मान लीजिए कि इस पर क्या बैठे उस पर, और उसमें इस पर क्या है, चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है। अब जो उसके पैर में क्या हो गया, सट गया, क्या सट गया, परागकण। परागकण उसमें जैसे सटा, फिर वो क्या होगा, अंदर जाएगा मधुमक्खी। मान लीजिए कि यहाँ नीचे आया, या नीचे आया, यहाँ तक अबे करेगा वो, यहाँ जैसे आया, बस क्या हो गया, मादा भाग में आकर के जो है वहाँ सट गया वो, मतलब परागकण जो है मादा भाग वाला में चल गया, बस वहीं क्या हो गया, निषेचन की क्रिया जो है क्या हुआ, पूर्ण हो गया। ठीक है, समझ गया कि नहीं। तो इसीलिए पेड़ पौधा में भी जो है, मतलब कि पेड़ पौधा जो है लैंगिक जनन है, ताकि उसमें भी नर और मादा का ज़रूरत है। जो भी जितने भी फल फूल है, फल जितने भी बनता है, क्या आप समझते हैं कि मतलब ऐसे थोड़ी होता है, उसमें भी नर मादा की ज़रूरत होती है। और किसके द्वारा आप उसमें मतलब कि निषेचन होता है, यानी कि तितली के द्वारा होता है, भौरों के द्वारा होता है, यानी बहुत सारे चीज़ के द्वारा क्या होता है उसमें होता है। और कई कई जगह पे मान लीजिए कि बहुत सारा मतलब क्या कहते हैं, फूल सब होता है पार्क उर्क में, ठीक है। अब उसमें देखिए कैसे होते हैं, पार्क में मान लीजिए कि जैसे कि भी उसमें हो जाता है परागण, ठीक है। मान लीजिए कहीं आप पार्क में गए हैं, पार्क में कहीं गए, मान लीजिए बहुत सारा फूल वहाँ लगा हुआ है, ठीक है। आप वहाँ घूमने के लिए गए, आप जैसे देखिए कि फूल बहुत बढ़िया है, आप क्या सोचते हैं, ओह कितना बढ़िया फूल है, बस आप क्या करते हैं, हाथ से ऐसे 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 करते हुए क्या चले जाते हैं उधर। आप हाथ जो लगाए इसमें, ये क्या हुआ, एक दूसरे में टकराया, क्या हुआ, आप जैसे कि मतलब कि बहुत बढ़िया फूल कहीं देखे, आप ऐसे ऐसे ले करके क्या कर दिया, हाथ देते हुए चले गए उधर। जब आप हाथ देते हुए उधर चले गए तो उसमें क्या हो गया, आपस में टकराया, आपस में वो दोनों टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, अंदर में जाके गिर गया, और क्या हो गया, निषेचन की क्रिया पूर्ण हो गया। और हवा के द्वारा भी होता है। मान लीजिए कि बहुत से, जैसे आप देखिए गेहूँ ले लीजिए, गेहूँ सब में क्या होता है, उसमें भी मतलब कि निषेचन होता है। अब उसमें उतना मान लीजिए कि आप मतलब कि जा करके खेत में क्या करिएगा, ऐसे ऐसे कि जो वो परागण मतलब कि अब क्या करिएगा, निषेचन हो, ये निषेचन हो, ये ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। आप वहाँ जाके पूरा खेत में ये नहीं कीजिएगा कि मतलब निषेचन होगा भाई, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं पूरा तरीके से, ये थोड़ी होगा, ये नहीं होगा। वहाँ क्या होता है, हवा के द्वारा वहाँ होता है, हवा सब चलते हैं एक दूसरे के, मतलब कि आपस में क्या होता है, वो टकराते हैं। वो टकराने के बाद जो उसमें क्या होता है, निषेचन हो जाता है, यानी कि परागकण जो है क्या होता है, उसमें एक दूसरे में लड़ने के बाद जो है वो मतलब अंदर चले जाते हैं, और उसमें क्या होता है, निषेचन क्रिया पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब कि लैंगिक जनन भी क्या होते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन भी आपको समझ में आ गया होगा कि लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा की जरूरत है, यानी स्त्री और पुरुष, ऐसे समझे तो। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य में ले लीजिए, मनुष्य में क्या होता है, स्त्री और पुरुष का उसमें ज़रूरत होता है, तभी मतलब निषेचन हो सकता है, तभी मतलब कि जन्म हो सकते हैं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ गए इतना सा, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर यदि लगा कि नहीं कुछ सीखे हम, तो अगर और आप आगे कुछ सीखना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब वीडियो अगर छोड़ेंगे तो आपके पास जो है वीडियो नोटिफिकेशन चले जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, आज यहीं तक रहने देते हैं।